नमस्कार बाल दोस्तों, मैं श्रद्धा पंड्या श्रीनामी मेहता कन्या शाला नंबर 7 महुआ में से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 6 में हिंदी विषय में काव्य 5 धरती को महकाए में चित्र का परिचय कैसे दिया जाता है उसके बारे में देखेंगे। चित्र के आधार पर वर्णन, ऐसे सवाल कई बार प्रश्न पेपर में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए इसका अभ्यास करते हैं कि चित्र के आधार पर हमें वर्णन कैसे करेंगे। बाल दोस्तों, आपने गुलाब का फूल तो देखा ही होगा। हाँ, तो चलो गुलाब के बारे में कुछ जानते हैं। चित्र देखकर वर्णन कीजिए। यह गुलाब का फूल है। यह भिन्न रंग के होते हैं। इसकी सुगंध आह्लादक होती है। गुलाब की डाल पर कंटक होते हैं। यह लाल, पीला, काला, सफेद रंग का होता है। गुलाब की अच्छी माला बनती है। इसका उपयोग भगवान को चढ़ाने के लिए होता है। इससे बढ़िया अत्तर बनता है। इससे गुलाब जल भी बनता है। बात दोस्तों, आपने गुलाब के बारे में बहुत कुछ जाना। इससे भी ज्यादा जानते हो तो अपने साथियों को बताओ। यहाँ आपको 2 चित्र दिए गए हैं। अपने शिक्षक की मदद से इन चित्रों के बारे में चर्चा कीजिए। चित्र के बारे में बताइए। बाल दोस्तों, पहला चित्र सूर्य का है। सूर्य हमें ऊर्जा देता है, वो हमें गर्मी देता है। ऊर्जा का अखूट भंडार सूर्य है। आप कल्पना कीजिए कि बहुत सारे दिन बरसात हुई है और सूर्य देखने को ही नहीं मिलता, तो हमारी क्या स्थिति होगी। इससे रोग भी फैलते हैं। अगर सूर्य नहीं होता, गर्मी नहीं होती, तो वातावरण में छोटी छोटी मच्छर वगैरह भी, उसका भी उपद्रव होता है। तो सूर्य हमें ऊर्जा देता है। ये ऊर्जा का पुनः प्राप्य स्रोत है। बार बार हमें ऊर्जा देता है। ये अखूट स्रोत है, इसीलिए उसे अखूट स्रोत कहा गया है। इसका रंग सुबह सुबह वो कैसा ऑरेंज होता है, बाद में ये पीले रंग का होता है, और जब ये अस्त होता है तो कभी कभी ये लाल, पीला या ऑरेंज रंग में भी हमें केसरी रंग में भी हमें देखने को मिलता है। सूर्य को लोग देवता समझकर इसकी पूजा भी करते हैं। दूसरा चित्र जो दिया गया है वो आम का है। आम, उसे गुजराती में हम केरी बोलते हैं। तो ये जब कच्ची आम होती है तो उसका रंग नीला होता है, और जब ये पक जाती है तो उसका रंग पीला हो जाता है। ये इसे अमृत फल भी कहा जाता है। ये बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है। ये बहुत ही मीठा फल होता है। फलों का राजा इसे कहा जाता है। और ये समर में यानी कि उनालू वेकेशन में देखने को मिलती है ज़्यादातर, और सभी बच्चों को बहुत ही पसंद होती है। तो बाल दोस्तों, जब भी आपको इसका वर्णन करने के बारे में कहा जाए तो आप जितना उसके बारे में जानते हैं उतना लिख सकते हो। आम के अंदर जो गुठलियाँ होती है उससे तोड़कर उसमें से छोटी छोटी जो गुठलियाँ निकलती है उसका अच्छा सा मुखवास भी बनता है। तो इस प्रकार आप चित्र का वर्णन कर सकते हैं। धन्यवाद।